ओम शांति। ओम शांति। हम सभी थोड़ी देर के लिए साइलेंस की शक्ति का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान साइलेंस की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरी इस शक्ति से आसपास का वातावरण भी शांत चित्त हो रहा है। मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठी हुई, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठी हुई मन और बुद्धि से शांत हूँ और इसी एकाग्रचित्त अवस्था में अपने पिता परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। 15/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, जिन बच्चों के पास योग बल होगा वह एक लिफ्ट का काम करता है। बाबा कहते बच्चे, योग बल की इतनी बड़ी कमाल है जो तुम सेकंड में ऊपर चढ़ जाते, सतो प्रधान बन जाते। गिरने में बहुत लंबा समय लगता है। चारों युगों में धीरे धीरे संगम पर कलयुग के अंत तक आकर गिर जाते हो, लेकिन चढ़ने में बाबा कहते एक संगम युग में ही योग बल की कमाल से तुम सतो प्रधान ऊंच चढ़ जाते हो। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम बच्चे भक्ति मार्ग में मेरी भक्ति भी करते हो, अनेक तीर्थों पर भी जाते हो। बाबा कहते हैं बाप के तीर्थों पर भी जाते और तीर्थों पर भी जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, पूजा करते हैं। परंतु बाप कहते हैं मेरे तीर्थों पे जाना, मेरी पूजा करना और मेरे बारे में ना जानना, मेरे ऑक्यूपेशन को ना जानना और फिर भी उसकी पूजा करना, तो उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। बाबा कहते देवियों का भी मूर्तियां बनाते हैं और पूजा करते हैं और फिर डुबो देते हैं और उनके बारे में नहीं जानते, तो वो भी सब ब्लाइंड फेथ है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को जब मैं संगम पर आकर मिलता हूँ तो तुमने 2 युग से मुझ परमात्मा को पुकारा कि हे मीठे बाबा आ जाओ। जब तुमने पुकारा तो मैंने तुम बच्चों की आवाज़ सुन कर के आया हूँ और अब मैं कहता हूँ कि पतित से पावन बनो। क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चों ने पुकारा है कि हे पतित पावन आओ, दुखों से हमें छुड़ाओ, तो अब मैं आया हूँ तुम सबको पावन बनाने के लिए। फिर बाबा समझा रहे कि जब शुरू में बाप ब्रह्मा तन में आया तो अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराया, ध्यान में बिठाया। तो बाबा कहते हैं जब ध्यान में बिठाया, सबकी रस्सी खींच ली तो सभी साक्षात्कार होने लगे। तो ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। ब्रह्मा तन में आकर के ऐसे ऐसे खेल दिखाए। सब तो उसको जादू समझते थे, लेकिन बाबा कहते हैं परम पवित्र परमात्मा की ये कमाल थी जो सभी की रस्सी खींच लेते और ध्यान में बिठा देते थे। बाबा ने कहा कब्रिस्तान बना देते, सबको ध्यान में सुला देते थे। फिर बाबा समझा रहे कि अब मैं आया हूँ तो तुम बच्चे मेरी सुनकर मुझे याद करो। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनो। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वह बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर
सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, शांति का सागर है, उनको सब बेहद की सिफतें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, और सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है तो यह महिमा सिर्फ एक बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं, तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छी कोई चीज नहीं खाते, कभी बद्रीनाथ कभी काशी तरफ चक्र लगाते। भक्ति करते भगवान की, अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। बिना जाने करना यह सब है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और जीवन कहानी को न जानना, तो यह सब है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम यह देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ते हैं, जिनके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा आकर पावन बनाओ, अपना परिचय भी दो कि आप कौन है। बाबा ने समझाया कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी है। पहले तो वह गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बढ़ गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, 1 से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही, बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है, फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवता। बाप बैठ सुनाते हैं, बच्चों मैं क्या करके करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। तुम सब बच्चे पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत पतित दुखी हैं, यह बाप
खुद बैठ बतलाते, ड्रामा प्लान अनुसार जब संगम युग होता, सृष्टि पुरानी होती है तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के, वह हठ योगी वह राजयोगी है। उन्हों का है हद का सन्यास। गोपी चंद राजा के लिए भी कथा सुनाते हैं। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं के पास जाकर भी ज्ञान योग सिखलाते हो। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो, तो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे। बड़ा वंडर लगता था, बाप था ना इसमें, तो वह चमत्कार दिखाते थे। सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए हैं ना, कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ। सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको जादू सब समझने लगे। यह था शिव बाबा का खेल। वह सौदागर, जादूगर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए तुमने मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना। जो पहले नंबर में था वही 84 जन्म लेकर अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, दुनिया में कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में लक्ष्मी नारायण थे। बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो। बाकी सब शांति धाम में चले जाते। वह है जड़ यादगार और यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे और तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो। अभी तुम पत्थर बुद्धि हो, पारस बुद्धि का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो और फिर तुम ही चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो, जिन्न की कहानी है ना। उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। 5000 वर्ष तुम्हें उतरने में लगते और चढ़ने में लगता 1 सेकंड। तुम्हारे योग बल की यह लिफ्ट है जो तुम ऊपर चढ़ जाते। बाप कहते मैं बादशाही देता हूँ स्वर्ग की, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते, बाहर निकाल देते, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भाव। जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते भी, डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। यह अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। ओम शांति।